ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मायरा वॉइस चैनल की तरफ से ज्येष्ठ मास की एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एकदंत संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा करने और कथा सुनने से सभी विघ्न दूर होते हैं और कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। एकंदी संकष्टी चतुर्थी की कथा सभी का मंगल करने वाली होती है। अगर आप भी यह व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो आप इस कथा का श्रवण अवश्य कर सकते हैं ताकि आपको भी भगवान गणेश की कृपा प्राप्त हो सके। तो आइए आज की इस पीढ़ी में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात ब्राह्मण की 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माता जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर सास ने कहा, बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू मानी नहीं, व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बड़ी बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है तो व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसे समाचार पाकर उसकी माता अपनी सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई। साथ ही पुत्र वधू भी दुखी हुए। पुत्र के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्र वधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्रादि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया।
इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। तो सभी प्रेम से मिलकर बोलिए, विघ्नहर्ता दुखहर्ता गणेश भगवान की जय हो। सभी के दुख दूर करें, सभी के विघ्न दूर करें, सभी के कष्ट दूर करें। हे गणेश महाराज, सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखें। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो कि प्रतिदिन सुनी जाती है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी, जो रोजाना गणेश जी की विधि विधान से पूजा करती थी। लेकिन इस पूजा के लिए उसे रोजाना ही गणेश जी की प्रतिमा बनानी पड़ती थी। दरअसल वो मिट्टी की मूर्ति बनाती है, जिस वजह से वो मूर्ति गल जाती थी। एक दिन उसके घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया मकान वाले कारीगरों के पास जाकर बोली कि क्या तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश प्रतिमा बना दोगे? कारीगरों ने तुरंत मना कर दिया। कहने लगे, जितनी देर में हम तेरे लिए प्रतिमा बनाएंगे, उतनी देर में सेठ जी की दीवार ना बना देंगे। बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ और वो कहने लगी, भगवान करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहते ही दीवार सच में टेढ़ी हो गई। इसके बाद से कारीगरों ने कई बार वो दीवार बनाने की कोशिश की, पर वो सीधी बनकर ही नहीं दे रही थी। शाम में जब सेठ जी आए तो देखा आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। तब उसमें से एक मिस्त्री ने सेठ जी को सारी बात बता दी। सेठ जी ने बुढ़िया को बुलवाया और उसे सोने की गणेश प्रतिमा लाकर दी, जिसके बाद दीवार सीधी हो गई। हे विनायक जी, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की, ऐसे ही सबकी करना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय हो। अब सुनते हैं श्री गणेश चालीसा। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज वंदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वक्रतुंड सुचिर सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठाल त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चंबर डुलाबे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराजा कुमारी, पुत्र हेतु तप कीना भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपातव, पहुँचायो तुम धरी ध्वज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखानी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम पर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिल ही पुत्र तो ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञाना निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप है, पलना पर पालक स्वरूप है। बनी शिशु रूदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नवते सुरन सुमन बरसावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भइयो, शनि सो बालक देखन करियो।
पड़त ही शनि दर्क कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरजा गिरी बिकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचियो कैलासा, शनि कीन्हो लखि सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु धिसाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हो, प्रथम पूज्य बुद्धि निधिवर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी की पद दक्षिणा लीना। चलो षडानन भर में बुलाए, रची बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कहि शिव हिय हर से, नवते सुरन सुमिरन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहज मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, कहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, लखत प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन कर दीजे, अपनी भक्ति कर दीजे। श्री गणेश चालीसा पाठ करी धर ध्यान, नित नव मंगल गृह बसे लहे जगत सम्मान। संबत अपन सहस्त्रदश ऋषि पंचमी दिनेश, पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, तो आइए हम सब मिलके करते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावन चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भगवान गणेश जी की जय, पार्वती के लल्ला की जय। तो प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और कमेंट बॉक्स में शंकर जी चतुर्थी की जय हो, भगवान गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो अवश्य लिखें। और आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान गणेश भगवान आपके परिवारजनों पर सभी पर प्रसन्न रहें। धन्यवाद।